अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे। रहमान जी, हम बना रहे हैं आज बीफ निहारी। तो बीफ जो हमने गोश्त निहारी के लिए ना स्पेशल गोश्त लिया है। ये देखें, पहले सबसे पहले तो ये हमने नली वाली जो है ना हड्डी ली है, मिख वाली, और ये रस वाली हैं जिसमें रस होता है। और जितना हमने गोश्त लिया उतनी हमने बोन ली है। तो इसके लिए हड्डी जो है वो बहुत ज़रूरी होती है निहारी के लिए, फिर निहारी का सही टेस्ट आता है। तो इस तरह मैंने बड़े बड़े पीस जो है ना, ये देखें, बोटी का साइज़ थोड़ा हमने बड़ा रखना है। और इस तरह की बोटी जो है ना हमने लेनी है जिसमें रेशे ज़्यादा हों। तो ये हमने ले लिया तकरीबन, ये 1 किलो मेरे पास गोश्त है हड्डी मिला के। और उसके बाद जी हमने लिया है 1 कप ऑयल लिया है। और ये कुछ घर के मसाले लिए हैं। निहारी मसाला मैंने पहले भी एक रेसिपी दी हुई है निहारी की, बीफ निहारी की, तो उसमें मैंने मुकम्मल जो है ना इसकी मसाले की रेसिपी भी साथ शेयर की हुई है, पूरा तरीका बताया हुआ है। तो आप वो मेरे चैनल पे जाके वहाँ देख लें तो आपको मसाला जो है निहारी मसाला बनाने का तरीका मिल जाएगा। और उसके बाद मैंने 2 खाने के चम्मच लिए हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये निहारी मसाला लिया है मैंने। तो मैं ये बाज़ार से ही जो है मसाला उसी से बना रही हूँ। आप अगर बाज़ार से लें तो इजी से मिल जाता है, बाज़ार से ले लें। अगर आप घर में बनाना चाहें तो वो रेसिपी भी आपको मिल जाएगी मेरे चैनल से, तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी उसका लिंक। अच्छा जी, उसके बाद हम जो सारी चीज़ें आपको दिखा दी हैं, अब हम चलते हैं बनाने की तरफ। हमने घी जो है इसको गर्म कर लेना है। देखें, ऑयल हमारा गर्म हो गया। 2 तेज़पात पत्ता और ये साबुत मिर्चें 3 अदरक। अब लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। इसको 1 मिनट हमने फ्राई करना है, फिर इसमें गोश्त ऐड कर देना है। ये देखें, ये फ्राई हो चुका है। अब इसमें गोश्त ऐड कर देती हूँ, करके हम इस तरह रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इस तरह, इसको हम 5 से 6 मिनट जो है ना इसमें भून लेंगे गोश्त को। ये देखें, इसको 2 से 3 मिनट हो गए भूनते हुए। तो अब इसमें साथ ही हम जो मसाले जो है मैंने आपको दिखाए थे, 1 चम्मच जो है नमक का है, 1 चम्मच सुर्ख मिर्च है, और 1 चम्मच ही धनिया का। ये 3 मसाले हमने सिर्फ टोटल घर के डालें, बाकी हम जो है ना वो निहारी मसाला वो डालेंगे। ये देखें, ये निहारी मसाला हम इसको ऐड कर रहे हैं इसमें। तो ये 2 किलो के लिए मैंने आधा डाल दिया। देखिए, निहारी मसाला चला गया इसमें। अब इसको हम 2 से 3 मिनट मसाले के साथ भून लेंगे। फिर इसको जो है ना पानी हम डालेंगे इसमें, कितना डालना है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले थोड़ा सा इसको 2 मिनट अच्छे से भून लें। 2 से 3 चम्मच जो है ना दही के ले लिए, इसको अच्छे से फेंट लिया। तो ये डाल देते हैं, इससे जो है निहारी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। दही को हमने 2 मिनट पका लेना है इसमें स्लो आंच पे। क्या होगा कि हमारा मसाला जो अच्छे से फ्राई हो जाएगा, वो जलेगा भी नहीं दही से, वो टेस्ट बड़ा मज़े का आएगा निहारी का। तो टमाटर आपने इसमें बिल्कुल नहीं डालने, और प्याज जो है आपने शुरू में नहीं डालना इसमें। निहारी में प्याज जो है वो फ्राई करके डाला जाता है। फिर लहसुन अदरक का पेस्ट और मसाले डाल के उसको अच्छे से भून लेना है 5 से 7 मिनट। अच्छे से 5 से 7 मिनट भून लिया है, मसाले डाले हैं, और 2 चम्मच मैंने इसमें दही के ऐड किए हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से बड़ा अच्छा से मसाला हमारा भुज गया। अब हमने इसमें डालना है पानी। जो है हमने 1 किलो गोश्त लिया है, तो इसमें 2 से 3 लीटर पानी डालेंगे। देखें, ये पानी हमने डाल दिया। अब इसको अच्छे से हिला के, जब अच्छे से ये गर्म हो जाएगा तो इसको हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। आप अगर कढ़ाई में या पतीली में बना रहे हैं तो आप इसको तकरीबन 1 घंटा के लिए ना हल्की आंच पे 50 मिनट के लिए, 45-50 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो आंच पे छोड़ दें। गोश्त आपका अच्छा से गल जाएगा। तो मैं प्रेशर कुकर लगा रही हूँ, 30 से 35 मिनट मैं लगाऊंगी। तो इंशाल्लाह गोश्त जो है बड़ा अच्छे से पानी हमने लगा के इसको अच्छे से गर्म कर दिया। और ये तरी जो है जब हम इसको प्रेशर से उतारेंगे तो फिर तरी उतार लेंगे। अभी ये कच्ची है तो इसको ऐसे ही हम जो है ना इसका लीड जो है वो ऊपर से इसको कवर कर दिया प्रेशर पे। और 5 मिनट इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे, और 30 मिनट इसको जो है ना स्लो फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे इसको कर देंगे। आंच मीडियम रहेगी। और 30 मिनट 35 मिनट के बाद फिर इसको चेक कर लें जी। देखें, इसको 45 मिनट हो गए हैं। तो हमने इसका प्रेशर जो है ना वो रिलीज़ कर दिया। और ये देखें माशाल्लाह से गोश्त बड़ा अच्छे से, ये देखें बोटियाँ गल गई हैं।
ये देखें माशाल्लाह से कैसे रेशे इनके देखें। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसमें डालना है आटा। तो आटा डालने से क्या होता है कि बोटियाँ जो होती हैं ना सारी वो घुल जाती हैं, तो इनको हम निकाल लेंगे, हड्डियाँ भी इसकी निकाल लेंगे, क्योंकि गोश्त हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। अब हमें सिर्फ ग्रेवी को थोड़ा गाढ़ी करना है आटा डाल के, ताकि ये देखें इसको हम निकाल लेंगे सबको ऐसे माशाल्लाह से। देखें गोश्त कैसे, तो निहारी का जो गोश्त होता है ना वो बिल्कुल गला होता है, उसके रेशे जो है लैदा हो रहे होते हैं। ये देखें जिस तरह ये बोटी है। बॉल ले लिया, आटा ले लिया। तो आटा आपने गंदम का लेना है और इसमें हमने डालने हैं 4 टेबलस्पून आटा 1 किलो निहारी में। अगर आप ज़्यादा डालेंगे ना तो वो फिर बहुत ज़्यादा जो है ना थिक हो जाएगी, फिर निहारी आपकी अच्छी नहीं बनेगी। तो आपने 4 टेबलस्पून आटे के ले लिए और 1 गिलास इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है, ताकि ये एक लिक्विड शेप में आ जाए। थोड़ा आपने ज़्यादा ही डालना है, इसमें 1-1.5 गिलास पानी का डाल दें। फिर इसको फेंट लें अच्छे से, ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे आटे की ना, लम्स ना रहे इसमें। तो हमने इसको अच्छे से घोल लिया है, इसके लम्स बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। अब हम इसको इसमें डाल देंगे और हमने आटे की छाननी वाली से, जहाँ आप कोई भी छाननी ले लें, उसे हमने छान के डालना है, ताकि जो मोटा आटा है ना वो ऊपर ही रह जाए। इस तरह देखें जो मोटा मोटा आटा था वो ऊपर रह गया और बाकी सारा बस इतना ही हमने इसको डालना है। और अब इसको हमने आधे घंटे के लिए पकाना है, जो है ना स्लो आंच पे रख देना, आधा घंटा पकाना है। फिर आटे का जो कच्चापन है ख़त्म होगा, वरना फिर आटे का कच्चा कच्चा जो है ना टेस्ट आएगा कड़ी में से, इसमें सॉरी निहारी में से। तो आपने इसको आधा घंटा लाजमी आटा डाल के पकाना है। और आंच जो है स्लो रखनी है, ज़्यादा स्लो भी नहीं रखनी, मीडियम से कम, मीडियम टू लो रखनी है बस। इसके अंदर आपने इसको आधा घंटा पका लेना है। जी देखें 15 मिनट हो गए इसको पकते हुए बिल्कुल स्लो आंच पे। तो देखें ये कैसे ऊपर को आ रही है और पक रही है, देखें काफ़ी थिक हो गई है। तो 15 मिनट मैं इसको और पकाऊंगी, ताकि आटे का जो कच्चापन है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। 15 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखा। देखें हमने ऑयल डाल दिया, ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, तो हम प्याज इसमें डाल देते हैं। प्याज को हमने फ्राई कर लेना अच्छे से। ये देखें प्याज हमारे हो चुके हैं, तो इनको हम निकाल लेते हैं घी से, ताकि ज़्यादा फ्राई ना हो जाए। ये देखें प्याज हमारे जो है ना फ्राई हो चुके हैं। अब इसी ऑयल को हम तरी बना लेंगे। इस तरह आपने मिर्चें डालनी हैं और इसको अच्छे से हिला देना है। ये देखें ये हमारी बेहतरीन सी तरी जो है ना निहारी को लगाने के लिए रेडी है। ये देखें माशाल्लाह से निहारी हमारी ज़बरदस्त तैयार हो गई है। तो हमने आटे को आधा घंटा डाल के जो है ना पका लिया, बल्कि आधे घंटे से 5 मिनट 35 मिनट हमने इसको पका लिया। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें कितनी ठीक है। अब ठंडी हो गई, इसने और हो जाना है। तो तरी वगैरह तो इसकी गैब हो गई है, तरी मैंने इसकी उतार ली थी, वो मैं क्या एंड में लगाऊंगी। तो अब इसको हम जो है ना कढ़ाई में डाल लेते हैं, निकाल लेते हैं, ताकि ये बर्तन जो है ना काफ़ी आटे की वजह से साइडों से हो गया है ख़राब। तो हम इसको निकालेंगे इस साफ़ सुथरी कढ़ाई में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें माशाल्लाह से निहारी ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। लें जी हमने इसको निकाल लिया है। अब इसको हम लगाएंगे तड़का। ये देखें हम इसमें अब बोटियाँ रख देते हैं। तो इस तरह बोटियाँ जो हमारी बिल्कुल साबित है, वरना टूट जानी थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है ना हमने इनको रेशेदार सी गला लिया था। देखिए इस तरह चलें, ये बोटियाँ चलेगी सारी। अब इसको हम ऊपर से थोड़ा इसको पकने देंगे। इसमें देखें हम प्याज डाल देंगे, जो हमने फ्राई की हुई प्याज है, थोड़ी सी हम ऊपर से गार्निश करेंगे, थोड़ी सी इधर हमने डाल दी है तैयार की हुई है। तो ये तरी थोड़ी सी इसको ऊपर लगा देंगे इस तरह। तो इसको 5 मिनट दम पे रख देंगे, तो ये इसका सारी तरी जो है ऊपर आ जाएगी। जी हम देखें डिश आउट कर रहे हैं, तो आपको इसकी ग्रेवी दिखाते हैं। माशाल्लाह से बोटियाँ देखें निहारी की, कितनी मज़े की ज़बरदस्त बोटियाँ इसकी तैयार हुई हैं। देखें माशाल्लाह से बोटियों के रेशे आप चेक करें कि माशाल्लाह से निहारी हमने निकाल ली है। तो अब हमने जो तरी बनाई थी ना, वो इसको हल्की सी लगा देनी है। तरी माशाल्लाह इसमें वैसी ही आ गई है। तो हमने थोड़ी सी ताकि बोटियों के ऊपर शाइनिंग आ जाए। जी देखें हमने तरी लगा दी। अब इसमें हम गार्निश कर देते हैं लेमन के साथ और हरी मिर्चों के साथ। ये देखें हरी मिर्चें थोड़ी सी इस तरह कटी हुई डाल देते हैं इस तरह।
और भी देखिए माशाल्लाह से इसको मैंने लेमन और हरी मिर्चों अदरक के साथ गार्निश कर दिया। तो बहुत ही मज़ेदार निहारी आपके सामने तैयार हुई है और आसान तरीके से बताइए, आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी, हम इसमें प्याज जो है ना फ्राई किए हुए वो डाल देंगे। तो इसमें प्याज जो एंड में ही जाते हैं फ्राई किए हुए, शुरू में हमने बिल्कुल प्याज नहीं इसमें डाले। ये देखें माशाल्लाह से ये जी निहारी हमारी रेडी है। फिर मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह कहीं नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।